लिखा है, क्या लिखा है? बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अगर आपको दोषों का ज्ञान नहीं होगा, बुराइयों का, तो आप उनसे कैसे बचोगे? और अगर अच्छाइयों का, गुणों का ज्ञान नहीं होगा, तो आप उन्हें कैसे प्राप्त कर पाओगे? इसलिए अच्छाई की भी जानकारी होना, बुराई की भी जानकारी होना। बुराई की जानकारी इसलिए होना कि बुराई से बचना है, और अच्छाई की जानकारी इसलिए होना कि अच्छाई को प्राप्त करना है। संसार दोषों से भी भरा है, संसार में गुण भी बहुत हैं। भव्य आत्मा अपने ज्ञानीपन के स्वभाव से सार सार को ग्रहण करता है, और वही सार सार का ग्रहण उसका एक दिन समय सार बन जाता है। वही सार सार का ग्रहण उसके लिए एक दिन समय सार बन जाता है। समय सार एक दिन में नहीं आता है। समय सार को पाने के लिए बूंद 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 सार को इकट्ठा करना पड़ता है। और भव्यात्मा अपने आत्म परिणामों से, अपने अंतर्मुखी परिणामों से जब सार को बूंद 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 के रूप में संग्रह करता है, तो वही सार एक दिन उसके जीवन का समय सार बन जाता है। तीर्थंकर भगवंतों ने जो देशना दी है, जो मार्ग हमको दिया है, उस मार्ग का अनुकरण करने वाले आज भी भविकजन इस कलिकाल पंचम काल में उपलब्ध हैं। थोड़े से हैं, दुर्लभ हैं, ये बात अलग है, लेकिन है नहीं ऐसी बात नहीं है। संख्या कम है, इसको देख करके आप मन को मलिन मत करो, लेकिन है इस सद्भाव को देख करके आनंद का अनुभव करो। अभाव अलग बात है, सद्भाव अलग बात है, और दोनों के बीच में रहने वाला समभाव अलग बात है। अभाव की तरफ देखोगे तो उसका कोई अंत नहीं है, और सद्भाव की तरफ देखोगे तो आपको हर जगह संतुष्टि मिलेगी। इसीलिए जो मोक्ष मार्ग हमको मिला है इस कलिकाल में, पंचम काल में, रत्नत्रय का मार्ग मिला है, वह मार्ग अपूर्व है और अद्भुत भी है। कल हम और आप सभी ने जैन परंपरा के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का स्मरण किया। शांति प्रभु ऐसे प्रभु हुए हैं कि जिनके कार्यों से तो जगत को शांति मिली ही मिली, जिनके नाम से भी संसारी प्राणियों को शांति मिली। हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु, मेरे मन मंदिर में आओ। अगवर्ग विनाशन हेतु प्रभु निज शांत दिव्य छवि दर्शाओ। कर्मों के बंधन खुलते हैं। किसके बंधन खुल जाते हैं? कर्मों के बंधन खुलते हैं। प्रभु नाम निरंतर जपने से भवरोग शरीर विनश्वर तब, लगते क्षण भंगुर सपने से।
नरजन्म सफल हो जाता है। प्रभु नाम निरंतर जपने से। कितनी गहरी पंक्तियां लिखी हैं, कितना गहरा भाव इन पंक्तियों में समाया हुआ है। हम और आप जब इन पंक्तियों को भावपूर्वक मनोयोग से पढ़ते हैं, इन पर विचार करते हैं, इनका चिंतन करते हैं, उस अनुभव में जब अपन उतरते हैं तो जो आनंद की अनुभूति होती है वो अभूतपूर्व होती है, अश्रुतपूर्व होती है, अकल्पनीय होती है। ऐसे प्रभु शांतिनाथ का स्मरण इसलिए भी विशेष रूप से किया गया कि शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक दिवस आया। आप सभी ने लाड़ू अर्पित किया, आप सभी ने शांति की कामना की और हम सब ने मिलकर के अपनी आत्म शांति की कामना के साथ साथ संपूर्ण देश दुनिया के प्राणियों के लिए भी शांति की कामना की। क्या फर्क पड़ता है? अगर हम दूसरे की शांति की कामना कर लें तो फर्क क्या पड़ेगा? अगर हम सारी समाज की शांति की कामना करें तो फर्क क्या पड़ेगा? पूरे देश दुनिया को याद कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं महाराज जी, हमने शांति धारा की बोली ली है, हमारा ही नाम अकेला होना चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी का नाम उसके साथ क्यों जोड़ दिया? उस वाला नाम क्यों जोड़ दिया जो हमारा है विरोधी है, उसका भी नाम ले दिया आपने, जबकि बोली तो हमने ली है, पैसे हमें देना है, शांति धारा हम कर रहे हैं, हमारा नाम होना चाहिए ना। हमारे नाम के साथ और इतने सारे नाम क्यों जोड़ दिए? नहीं, आपने दान का भाव किया, आपको सौभाग्य मिला, आप सबकी नजरों में हो, आपका नामोल्लेख हो ही रहा है। अब आपके नामोल्लेख होने के साथ साथ, आपको सौभाग्य मिलने के साथ साथ, अगर और लोगों को भी आपके सौभाग्य में जोड़ लिया जाए तो इसमें हानि क्या है? इसमें बुराई क्या है? इसमें तुम्हारे लिए कमी क्या हुई? तुम्हारे पुण्य में क्या कटौती हो गई? तुम अकेले थे तो 100 में से 100 मिल रहे थे, अब दूसरा खड़ा हो गया तो 100 में से 90 हो गया पुण्य तुम्हारा, एक और तीसरा खड़ा हो गया तो 100 में से 80 रह गया, और 10 खड़े हो गए तो तुम नीचे आ गए, और ज्यादा खड़े हो गए तो तुम्हारा पुण्य पूरा चला गया। ऐसा थोड़ी है भाई। बल्कि जैन परंपरा ये कहती है कि आपने जिस भाव से दान दिया, आपने जिस सौभाग्य को प्राप्त किया, जो शांति धारा आप पात्र बन करके कर रहे हो, वो तो पुण्य तुम्हारे खाते में गया ही, वो तो जा ही रहा है, बल्कि आप अपने साथ और जितने लोगों को सम्मिलित कर रहे हो, छठवां हिस्सा और तुम्हारे खाते में उनका भी जा रहा है, छठवां हिस्सा। हाँ, तुम्हारे साथ खड़े होकर के शांति धारा करने में, अभिषेक करने में वो भव्यात्मा अपने शुभ भावों से जितना पुण्य कमाएगी, उसमें से छठवां हिस्सा, आइए साहब आ जाओ, खड़े हो जाओ, आप भी तो साधर्मी बंधु हो। नहीं नहीं, हम आपसे परिचित तो नहीं है। परिचित तो नहीं हो, नाम से परिचित नहीं हो, काम से परिचित नहीं हो, धाम से परिचित नहीं हो। तुम्हारा नाम क्या है ये मालूम नहीं, तुम्हारा काम क्या है ये मालूम नहीं, तुम्हारा धाम क्या है ये मालूम नहीं। मतलब नाम मालूम नहीं है, तुम्हारा कार्य मालूम नहीं है, तुम्हारा स्थान मालूम नहीं है। मालूम नहीं है तो नहीं है, लेकिन ये वो मालूम हो गया कि तुम जैन बंधु हो। मंदिर में आकर के तुमने अभिषेक का परिधान पहन लिया, तुम जिन भक्त हो, गुरु भक्त हो, साधर्मी बंधु हो। जब साधर्मी बंधु हो तो साधर्मी का कर्तव्य उसको वात्सल्य प्रदान करने का होता है, उसे प्रोत्साहित करने का होता है। आइए साहब, आइए साहब। नहीं नहीं, हम यहाँ पर, हाँ कोई बात नहीं, आपका परिधान तो कह रहा है कि आप जिन भक्त हो, आपकी भावना तो कह रही है कि आप गुरु भक्त हो। आइए
धर्म का आप भी लाभ लीजिए। पुराने समय में ऐसी व्यवस्था थी कि अगर कोई व्यापार के सिलसिले में, किसी कार्य के सिलसिले में किसी अपरिचित देश में, गांव में चला गया और उसका किसी से कोई परिचय नहीं है और उसे भोजन पानी आदि करना है, किसके घर जाए? होटलों में उस समय के लोग खाते नहीं थे, तो ये परिपाटी थी कि तुम जाकर के मंदिर में बैठ जाओ, मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करो और वहीं पर बैठ जाओ। अब आने जाने वाले नया चेहरा तो देख करके अपने आप समझेंगे, और फिर पूजा पाठ में लगा हुआ है, कोई बाहरी श्रावक है, भाई साहब कहाँ से आए, क्या है, किसके यहाँ आए, किसी के यहाँ आए हो, या ऐसे ही वो बताएगा भाई साहब भोजन का समय हो रहा है, चलो ना आप अपने घर भोजन करने के लिए चलो। नहीं भाई हम तो परिचित नहीं। अरे परिचित नहीं हो तो इससे क्या हुआ, तुम मंदिर में आकर के बैठे हो तो हमारे भाई हो, आप चलिए हमारे यहाँ भोजन करो। ये परिपाटियां थी, ये सम्यक दर्शन के अंग माने जाते थे, साधर्मी वात्सल्य माना जाता था, और इनसे ही जिन शासन की धारा निरंतर आगे बढ़ती रहती, आगे बढ़ती रहती। कटनी में चातुर्मास किया था हम लोगों ने, 2 चातुर्मास हुए, एक 1994 का हुआ, एक 2023 का चातुर्मास हुआ। सिंगई परिवार है, जैन बोर्डिंग सामने है, सामने उनकी हवेली है, उनकी परिपाटी थी। सिंगनवाई का रोज का नियम था। क्यों? पुराने समय की बात बता रहे, अब तो साधन बहुत हो गए, सुविधाएं बहुत हो गई, परिचय बहुत हो गए, आने के पहले फोन आ जाता है, आने के पहले इंतजाम हो जाते हैं, जाने के साथ साथ इंतजाम हो जाते हैं। पर जिस समय ट्रेनें कम थी, ट्रेनों के आने जाने के टाइम टेबल भी अलग थे, कठिनाइयाँ होती थी, भोजन पानी का इंतजाम नहीं होता था, मंदिर कहाँ मिलेगा, कहाँ नहाएंगे, कहाँ भोजन करेंगे। तो जब शिखर जी से लौटते थे लोग वंदना करके, और जिस ट्रेन से जाते थे तो ट्रेन कटनी में लगभग 12:30-1 बजे पहुंचती थी। कितने बजे पहुंचती थी? 12:30-1 बजे, और लेट हो जाए तो और। अब उस समय कोई जाएगा फिर वो सीधा बोर्डिंग ही जाता था, स्टेशन से बोर्डिंग, नहाएगा धोएगा तैयार होगा, मंदिर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, इंतजाम है कि नहीं है वो बात की बात है। तो उनके संगई परिवार का नियम था सिंगनबाई का कि वो अपने छज्जे पर आकर के वहां से सामने बोर्डिंग दिखती तो वो 2-3 चक्कर लगा करके ये देखती रहती थी कि कोई यात्री आ तो नहीं रहे, कोई यात्री आ तो नहीं रहे, कोई यात्री आ तो नहीं रहे। अगर ना देख पाए तो अपने घर से किसी कर्मचारी को भेज के बोर्डिंग में कोई आए तो नहीं है शिखर जी से लौटने वाले। अगर बोर्डिंग में आए हैं, शिखर जी से लौटने वाले आए हैं, तो फिर उनको भोजन संगई परिवार में ही करना पड़ेगा, चाहे वो इंतजाम करके आए हों और चाहे इंतजाम ना हो। खबर जाएगी, आप मंदिर जाइएगा, पूजा पाठ करिए, दर्शन करिएगा, और भोजन आपको हमारे यहाँ पर करना है। ये भावनाएं किसी के कहने से नहीं आती, अंतः प्रेरणा से आती हैं। उनका मन क्या था, शिखर जी से लौटने वाले कितनी कठिनाई से लौटते हैं, साधन होते हैं नहीं होते हैं, अपने यहाँ बोर्डिंग में जैन विद्यालय था उसमें आकर के रुकते हैं, नहाते हैं, मंदिर आएंगे, कोई व्यवस्था है कि नहीं है, पूछना अपना कर्तव्य है और सहयोग देना अपना कर्तव्य है। उस समय जब समाज में उतनी जागरूकताएं नहीं थी, अब तो पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं होने लगी, अब तो सभी लोगों के एक दूसरे से व्यापारिक परिचय होते हैं, संपर्क होते हैं, सूचना देने पर इंतजाम हो जाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं साधर्मी वात्सल्य के रूप में सम्यक दर्शन का अंग मानी गई है। भव्यात्मा अपने आत्म परिणामों से स्वाध्याय को भी महत्व देता है, पूजा पाठ को भी महत्व देता है, अभिषेक शांति धारा को महत्व देता है, एकासन उपवास को भी महत्व देता है,
अभक्ष्य वस्तुओं के त्याग को भी महत्व देता है, खान पान में शुद्धि की मर्यादा रखता है, उठने बैठने में, पहनने ओढ़ने में भी ध्यान रखता है, अड़ोसी पड़ोसी का भी ध्यान रखता है। और जैन बंधु तो जैन बंधु जैनेतर बंधुओं के प्रति भी सद्भावना रखता है। दुर्भावना का कोई स्थान नहीं। कोई भी किसी भी विचारधारा का हो, कोई भी किसी भी मार्ग में लगा हो, हमारे अनुरूप हो या ना हो, सही रास्ते पर है तो बहुत अच्छी बात है, सही रास्ते पर नहीं भी है तो वो जाने, उसका काम जाने। हम उसके प्रति सद्भावना ही रख सकते हैं, दुर्भावना रखना धर्म नहीं माना गया। अच्छे कार्य में हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं, बुरे कार्यों से बचने की प्रेरणा दे सकते हैं, बच जाए तो हम खुश हो जाएंगे। और अगर कुमार्ग को नहीं छोड़ रहा है तो उसकी निंदा बुराई करने में हम लग जाएं, ये हमारा धर्म नहीं है। हाँ, मध्यस्थ भाव रखना पड़ेगा। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। गुणियों के प्रति ये, दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव, विपरीत वृत्ति वालों के प्रति माध्यस्थ भाव, और संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति प्रेम का भाव। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। ये भावनाएं सम्यक दर्शन के भावों की परिचायक हैं। आप सभी सम्यक दर्शन की भावना से ओतप्रोत हैं। उस भावना के साथ सम्यक ज्ञान भी आपके पास है। शास्त्रों का स्वाध्याय उतना हो या ना हो, शास्त्रों की भाषा परिभाषा पकड़ में आती हो या ना हो, लेकिन शास्त्रों का सार तो आपने पकड़ा ही है कि आपा पर का ज्ञान होना। जो दिखाई देता है वो अपना तत्व नहीं है, जो अपना तत्व है वो दिखाई नहीं देता है। दोनों में ये अंतर है। जितना भी दृश्य जगत है, जितना भी दृश्य जगत है, दृश्य जगत का मतलब ये है कि हमारे आंखों से दिखने वाली दुनिया, आंखों से नहीं दिख रही तो मशीनों से दिखने वाली दुनिया, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से दिखने वाली दुनिया, माइक्रोस्कोप में पकड़ने वाली आने वाली दुनिया, जो दुनिया कहीं से पकड़ी जा सकती है यंत्रों से, नेत्रों से, वो दृश्य जगत मानी गई है। ऐसा दृश्य जगत, ये जो संसार है, सो मेरा स्वरूप नहीं है। और जो मेरा अपना स्वरूप है, सो वह इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, यंत्रों से पकड़ में नहीं आ सकता। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये प्रयास किए कि जब इस शरीर के अंदर से जीव निकलता है, जीव पर तो उनका ध्यान बाद में जाता है, प्राण पर उनका ध्यान पहले जाता है। अनुसंधान किए गए, वैज्ञानिकों को जिज्ञासा हुई कि आदमी का जब मरण होता है तो जो निकल रहा है, जो तत्व जा रहा है, जो प्राण निकल रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। किसे पकड़ा जाए? प्राणों को पकड़ा जाए। प्राण वाले को तो वैसे ही पकड़े हुए हैं, उसको तो छोड़ ही नहीं रहे, जब तक पूरा नहीं निपट जाएगा छोड़ेंगे ही नहीं। डॉक्टर क्या है, हाँ अभी और रुको और रुको और रुको और रुको, कुछ उम्मीद है। उम्मीद उसके जीने की नहीं है, उम्मीद कुछ निकलने की है। जब तक उम्मीद निकलने की बनी रहेगी, आईसीयू में रखे रहो, हाँ और अभी चलेगा, अभी और चलेगा, अभी और चलेगा। मतलब उम्मीद किसकी है उसको, डॉक्टर को? अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, इसकी उम्मीद है। और कहता क्या है,
अभी और रह सकता है, अभी और जी सकता है, और जी सकता है, रखे रहो रखे रहो। तो वैज्ञानिकों ने ऐसी स्थिति में ये प्रयोग करना चाहा कि प्राणी जब डेड हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो समय इस बॉडी से, शरीर से क्या निकल रहा है, कैसा निकल रहा है, उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी ऊष्मा, उसमें उसमें क्या है, स्पर्श क्या है, आदि आदि का अंदाज लगाया जाए, उस पर रिसर्च की जाए, प्रयोग किए गए। और जो डॉक्टरों के परीक्षण में बिल्कुल आखिरी सांसें जी रहा है, ऐसे उस व्यक्ति को एयर टाइट कांच के अंदर रखा गया, ताकि कहीं से भी निकलेगा तो कोई आवाज आएगी, कुछ क्रैक्स दिखाई देंगे, यहां से निकला है, उसके फोटोग्राफ्स ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बड़ी सतर्कता से कई कई वैज्ञानिक नजर गड़ाए, मशीनें लगाए, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। और जब अंदर वाले ने आखिरी सांस ली और इन्हें लगा कि अब बस आने वाला है, कुछ आने वाला, ना कोई क्रैक्स आया, ना कोई आवाज आई, ना कोई फोटोग्राफ्स ले पाए, ना कोई रंग, ना कुछ भी पता नहीं पड़ा। और इस पिंजरे को छोड़ करके हंसा कहां से निकल गया, कैसे निकल गया, क्या स्वरूप था उसका, कोई पकड़ में नहीं आया, पकड़ में ही नहीं आया। जबकि वह आत्मा एकदम अमूर्त नहीं थी, स्वभाव से तो जीव अमूर्त था, लेकिन कर्म बंद होने के कारण उसे मूर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? मूर्त कहा गया, क्योंकि कर्म उसके साथ जुड़ा है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म लगे हुए हैं। जब पौद्गलिक कर्म उसके साथ लगा हुआ है तो उसे हम सर्वथा अमूर्त नहीं कह सकते। जीव स्वभाव से सर्वथा अमूर्त है, स्वभाव से है। किससे है? स्वभाव से अमूर्त है। लेकिन वर्तमान में 4 गतियों में परिभ्रमण करने के कारण, कर्म का संयोग होने के कारण, कर्म चूंकि जड़ हैं, पौद्गलिक हैं, कर्म कैसे हैं? जड़ हैं, पौद्गलिक हैं, उनमें ज्ञान दर्शन का स्वभाव नहीं है, ज्ञान दर्शन की चेतना नहीं है। ऐसे पौद्गलिक जड़ कर्मों को इस जीव ने बांध रखा है। किसने बांधा है? किसने बांधा? कर्म आकर के बंधे हैं या जीव ने अपनी योग शक्ति से बांधा? कर्म अपने आप आके नहीं बंधे, कर्म बंध भी नहीं सकते। वैसे भी शास्त्रों का कथन है कि जीव के प्रदेशों पर अनंतानंत पुद्गल की राशि, पुद्गल की वर्गनाएं स्थापित हैं, उनसे हमें कोई सुख दुख नहीं हो रहा। हमारे आत्म प्रदेशों पर अनंतानंत पुद्गल की वर्गनाएं स्थित हैं, उनसे कोई हमको तकलीफ नहीं, न सुख मिलेगा न दुख। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल की वर्गना के रूप में है। पुद्गल की वर्गना हमें कुछ फल नहीं देती। पुद्गल की वर्गना जब कर्म बनती है तब हमें फल देती है। और कर्म कब बनती है पुद्गल की वर्गना? जब जीव के परिणामों का योग बने। जीव के परिणामों का योग बनने पर वहीं रहने वाली पुद्गल की वर्गना वहीं की वहीं कर्म बन जाती है। अब कैसा कर्म बनती है, अच्छा वाला कि बुरा वाला? तो परिणाम जीव का जैसा होगा वह पुद्गल की वर्गना वैसा वाला कर्म बन जाएगी। खट्टी भी हो सकती है, मीठी भी हो सकती है, चरपरी भी हो सकती है, अच्छी लगने वाली भी हो सकती है, बुरी लगने वाली कष्टदायक भी हो सकती है। कैसी होगी? वो जीव के परिणामों पर है। जीव की योग शक्ति, मन वचन और काय की जो शक्ति होती है वो योग शक्ति मानी जाती है।
मन वचन काय का जो परिणमन होता है वह कर्म के आश्रव में कारण बनता है। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः। काय वांग मनः कर्म योगः, मन वचन और काय की जो क्रिया है उस क्रिया का जो योग है, इस क्रिया को योग कहा गया और वह योग ही आश्रव का कारण बनता है। हमारे अरहंत परमात्मा सयोग केवली हैं। केवल ज्ञान होने के साथ साथ मन और वचन काय उनके साथ जुड़ा है, लेकिन सिद्ध परमात्मा जो है वो अयोग केवली है। मन वचन काय का संबंध उनका छूट गया, मन वचन काय अब उनके साथ है ही नहीं। ऐसे अरहंत और सिद्ध परमात्माओं का स्मरण करते हुए, तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करते हुए, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का मनन चिंतन करते हुए ये सब भविक जन यहाँ धर्म की आराधना कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का अंग, सम्यक दर्शन का भाव जितना आत्मोन्मुखी है, आत्म परिणामी है, सम्यक दर्शन का उतना ही विस्तार बहिर्मुखी प्राणी मात्र से जुड़ने के रूप में भी है। हम सब ने अभी तक सम्यक दर्शन की व्याख्याएं केवल मंदिर और अपने परिणामों तक सीमित रखी हैं, लेकिन हमारे गुरुवर आचार्य जी ने कहा कि सम्यक दर्शन केवल इतना ही नहीं है। सम्यक दर्शन जब समय सार में आता है तो अपने पर केंद्रित होता है, और जब सम्यक दर्शन विस्तार में जाता है तो दुनिया के प्राणियों से भी जुड़ता है, दुनिया के प्राणियों के प्रति भी करुणा भाव रखता है, स्नेह भाव रखता है, और वह साधर्मी वात्सल्य बन करके एक बहुत बड़ा समाज शास्त्र बन जाता है, बहुत बड़ा समाज शास्त्र बन जाता है। जिस समाज के शास्त्र में परिचित अपरिचित, अपने पराये, छोटे बड़े, गोरे काले, धनी मानी, निर्धन, बूढ़ा बच्चा, महिला पुरुष, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सबके कल्याण की कामना करना पड़ती है। और सबके कल्याण की कामना करने से क्या होगा? अगर आप पूछो, हम कर रहे हैं तो अपने कल्याण की कामना करें ना। हमने पूजा की, हम घर से सामग्री लाए, हमने सफाई की, हमने धोती दुपट्टा पहने, हम पूजा के लिए समय निकाल रहे हैं, और जब हमने पूजा की तो फिर हमारे को ही सुख होना चाहिए, कामना करना चाहिए ना। हमारा ही कल्याण हो, हमारा ही सुख हो, हमारा हो, हमारे परिवार का भला हो, यही होना चाहिए। लेकिन पूजा के अंत में, विसर्जन पाठों में क्या लिखा? हो बे सारी प्रजा को सुख। अब लो भैया, पूजा हम कर रहे, समय हम दे रहे, परेशान हम हो रहे, सर्दी गर्मी हम सहन कर रहे, और जब फल की बात आई है सो हो बे सारी प्रजा को सुख। क्यों कहें हम हो बे सारा सुख हमारे को, हमारे परिवार को, दूसरे को बिल्कुल भी ना मिले, बल्कि उसका भी सुख हमारे पास आ जाए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हे भगवान आज जितना भी सुख सबको बांटोगे उसका सारा सुख हमारे को आना चाहिए, ऐसी कामना करें? नहीं, ये स्वार्थी कामना है। व्यक्ति अगर निस्वार्थी होता है तो उसके कोई काम कभी रुकते नहीं है, निस्वार्थी होता है तो कोई काम रुकते नहीं है, और व्यक्ति स्वार्थी होकर के अगर काम करता है तो उसके कोई काम बनते नहीं है। हाँ, हम भगवान की पूजा निस्वार्थी होकर के कर रहे हैं। स्वार्थ हमारा केवल इतना है कि हमारा कल्याण हो, लेकिन भावना उसके साथ ये जुड़ी हुई है, हमारे कल्याण के साथ साथ सबका भी कल्याण हो। धर्मधारी नरेशा हो बे, कोई भी दुखी ना हो, सभी जीव सुखी रहे, सभी प्रसन्न रहे, सारा संसार सुखी रहे, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई आपदा विपदा, हिंसा का वातावरण, आतंक का वातावरण कहीं ना बने। हमारे देश में ही नहीं, अपनी पीड़ा में तो कोई भी चिल्लाने लगता है,
हम तो ये कामना करते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में हिंसा का वातावरण ना बने। किसी भी देश में, किसी भी कोने में दुनिया के बाढ़, भूकंप आदि आदि प्राकृतिक प्रकोप ना हो बे। हम तो ये कामना करते हैं, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित हो, चाहे हमारे बारे में अच्छा सोचता हो चाहे हमारे बारे में बुरा भी सोचता हो, अच्छे सोचने वाले के लिए तो फिर भी कोई भी अच्छा सोच सकता है। हम तो उस धर्म में आराधना करने वाले हैं जो बुरा सोचने वाले के बारे में भी अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोच रखते हैं। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि बुरा सोचने वाले का हमने अगर अच्छा सोचा तो अब उसका अच्छा हो या ना उसके भाग्य पर है। भैया इसका भला हो, इसका भला हो, इसका भला हो। हमारे सोचने से भला हो जाएगा क्या? और अगर सोचने से भला हो जाएगा तो हम तो कहेंगे भैया आज इनको मोक्ष मिल जाए, आज इनको मोक्ष मिले, आज इनको जितनों को सोचा उनको सबको मोक्ष हो जाएगा। हमारे सोचने अकेले से क्या होगा? लेकिन क्या होगा? हमने जिसके बारे में सोचा है कि इसका भला हो, इसका भला हो, इसका भला हो, इसका भला हो, उसका भला हो या ना हो उसके भाग्य पर है। लेकिन ये पक्का है कि हमने अगर दूसरों का भला सोचा है तो हमारा बुरा कभी नहीं होगा, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरों के बारे में भला सोचा है तो ये गारंटी है कि हमारा बिगाड़ होने वाला नहीं है। इसीलिए कोई कैसी भी भावना रखे, हमें उसमें नहीं उलझना। हमको तो प्रतिदिन सुखी रहें सब जीव जगत के। क्या बात है? मेरी भावना, आप मेरी भावना को क्या समझ रहे? महाराज जी वही मेरी भावना सुनाने लगे, वही मेरी भावना। महाराज जी कोई मंत्र दे दो, मंत्र दे दो। भाई तुम तो जैनी व्यक्ति हो, तुम्हें मंत्र देने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पैदाइशी मंत्र मिला हुआ है। कौन सा मंत्र महाराज जी? वही जो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे माता पिता के माता पिता, तुम्हारे माता पिता के माता पिता पढ़ते आ रहे हैं ना, वो तो तुम्हारे घर में पैदाइशी है, पारंपरिक है। अब और क्या मंत्र दे? वही वाला मंत्र, वो तो हम कब से पढ़ते आ रहे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो तो हम कब से पढ़ते आ रहे, समझ में नहीं आ रहा। अरे जिसको समझ समझ करके अनंतानंत भव्य आत्माएं सिद्ध बन गई और तुम कह रहे समझ में नहीं आ रहा मंत्र। नहीं नहीं महाराज जी अब समय बदल गया, थोड़ा नया वाला दे दो। समय बदल गया है, थोड़ा नया वाला दे दो। नया वाला भी कोई भी हो, कितने भी नए बनाएंगे, नमोकार के अंदर से ही निकलने वाले होंगे। हाँ, आकार प्रकार बदल देंगे, अक्षर मात्रा कम ज्यादा कर देंगे, शेप साइज अलग हो जाएगी, लेकिन मोक्ष मार्ग में आने वाला कोई भी मंत्र नमोकार मंत्र के बगैर हो ही नहीं सकता है। पंच परमेष्टि के बगैर कोई मंत्र हो ही नहीं सकता है। हाँ, शाश्वत मंत्र है, 84 लाख मंत्र उससे निकल चुके हैं, अपराजित मंत्र है और विश्व की शांति को करने वाला मंत्र है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कितने गर्व और गौरव के साथ रखा जब अंतर्राष्ट्रीय नमोकार दिवस मनाया गया। समूचे जैन समुदाय ने एक दिन एक समय पर अपनी अपनी जगह बैठ कर के नमोकार की आराधना की। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आमंत्रित किया गया और वो जब उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने अपने भाव प्रकट किए तो कितने गहरे भावों से उन्होंने नमोकार की महिमा को प्रकट किया। उन्होंने ये कहा कि मैंने मतलब उन्होंने उसको पढ़ा होगा, उन्होंने उस मंत्र का कोई चिंतन किया होगा, कोई अभ्यास किया होगा
कभी योग में उन्होंने नमोकार मंत्र को सम्मिलित किया होगा, नमोकार मंत्र का अर्थ उन्होंने किसी से सीखा होगा, समझा होगा, उसकी भावना में वो कुछ दिन गए होंगे, तब तो उन्होंने अपने अंतरंग के प्राणों से पूरी दुनिया के सामने ये प्रकट किया कि मैंने जैनियों के नमोकार मंत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया है। किसका अनुभव किया? आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसे थोड़ी आती है, आध्यात्मिक तत्व ऐसे पकड़ में थोड़ी आता है, किसी की शक्तियां ऐसे महसूस थोड़ी होती हैं। जब आप उसमें भाव भासना से जुड़ोगे, जब आपकी भासना, आपकी भावना उसमें तन्मय होकर के आएगी, तब किसी का अनुभव होता है। और उन्होंने जो अनुभव किया होगा उसे प्रकट किया, पूरी दुनिया गौरवान्वित हुई, जैन समुदाय को गर्व का अनुभव हुआ। और देखिए, सबसे पहले धन्यवाद पत्र भेज करके और उन्हें याद करने वालों में तुम्हारे भारत के झारखंड प्रदेश से रांची के एमपी अजमेरा रहे हैं, अजमेरा जी, जिन्होंने मुझको पत्र दिखाया और रांची में बताया कि मैंने तुरंत ही प्रधानमंत्री मोदी को उनके पीएमओ ऑफिस में लेटर लिख करके, पत्र लिख करके इस बात को धन्यवाद दिया कि आपने जैन परंपरा के नमोकार मंत्र की महिमा को बता करके जैन समाज का गर्व बढ़ाया है। इसलिए सारा जैन समुदाय आपका धन्यवाद करता है। आपका धन्यवाद उन्होंने किया। देखो, ये भी एक कला होती है, ये भी एक विधा होती है। और उन्होंने समय पर ही अपने शब्दों से, शब्दावली से और बहुत अच्छा धन्यवाद पत्र भेज करके वहां से उन्हें फिर संदेशा भी आया कि आपका पत्र मिला, ऐसा वैसा। मतलब ये चीजें देखो, हम और आप जैन हैं, परंपरा से मंत्र मिला हुआ है। एक इतना बड़ा विचारक, देश का प्रधानमंत्री, देश दुनिया में घूमने वाला, सात्विक, शाकाहारी, सदाचारी, नियमित दिनचर्या रखने वाला, उठने बैठने से लेकर के खान पान तक का जिसका पूरा कंट्रोल है, साधक की भूमिका में रह करके भी देश को चला रहा और दुनिया में भी अपनी और अपने भारत की पहचान बना रहा। बहुत बड़ी बात है। आध्यात्मिक पक्ष में धर्म के पक्षों को भी महत्व देता है, धर्म की परंपराओं का भी ज्ञान रखता है और जैन परंपरा के प्रति और अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रति उनका समर्पण भाव पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। आचार्य श्री की समाधि के पश्चात सर्वाधिक चर्चित लेख अगर किसी का रहा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया लेख रहा। और जिस लेख ने पूरी दुनिया में आचार्य श्री की चर्चा फैला दी, लगभग 450 अखबारों में, मैगजीन्स में, सभी भाषाओं में देश दुनिया के वो लेख उनके नाम से छपा। पहला रिकॉर्ड है किसी भी परंपरा के किसी साधु का समाधि मरण हुआ हो और उस साधु के महत्व को समझ करके देश के किसी प्रधानमंत्री ने अपनी भावांजलि के रूप में अपना समर्पण दिखलाते हुए उनके व्यक्तित्व को पूरी दुनिया में उजागर करने का प्रयास किया। ये अपने गुरुवर के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने गुरुवर को इस सब की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनकी तपस्या से, उनके ज्ञान बल से, उनकी सहजता से, उनकी सरलता से अगर कहीं कुछ ऐसा होता है तो ये गुरुवर को उस समुदाय को भी गौरवान्वित करने वाली बात होती है। ऐसे विभिन्न पहलू जो हमारे तुम्हारे आत्मा के भावों को स्पर्श करने वाले हैं, सुबह की प्रातःकालीन बैठक में अपन एक दूसरे से अपने भावों को जोड़ेंगे। मैं समझता हूँ दिन भर की एनर्जी के लिए ये सुबह की सभा
आपको बहुत अनुकूल लगेगी। जैसे आप अपने हमारे अभिन्न मित्र, अभिन्न साथी मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज जी की सभा में बैठ कर के इसी मधुबन और गुणायतन में उनका प्रवचन सुनकर के आनंदित होते थे, उसी की वानगी थोड़ी थोड़ी आप सबको देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हम सबका जीवन लंबे समय तक समाज में रह कर के और इसी तरह की चेतना को जगाने वाला रहा, इसी तरह की प्रेरणा देने वाला रहा, समाज को जोड़ने वाला रहा, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला रहा और शिक्षित युवा